यस, ये सही पढ़ रहे हैं आप। होमी भाभा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हम आपको फ्री में दिखा रहे हैं। यस, क्योंकि लोग इसको बेच रहे हैं ना, लोग जाके नेट पे बेच रहे हैं। प्रैक्टिकल कोई बेचने की चीज़ है। मतलब जैसे पीवाईक्यू होता है वैसे प्रैक्टिकल्स को तो फ्री होना चाहिए। कोशिश हमारी, और ये पहला वीडियो आपके सामने, और ये हम करेंगे सॉल्व आपके साथ। आप भी पेपर पेन लेके तैयार हो जाइए। एक्सक्यूज़ मी। शुरू करते हैं। मराठी और इंग्लिश दोनों के लिए है, मैं दोनों भाषा में बना रहा हूँ। हा व्हिडिओ मी मोफत विद्यार्थ्यांसाठी पोहोचवतोय. मराठी भाषेचा आणि इंग्लिश बाबीचा आपण वापर करूया. आपण तयार व्हा पेन पेन्सिल घेऊन. ये मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कर्नाटका, हैदराबाद से भी पेरेंट्स हैं, तो उनको समझ में आ जाए इसलिए मैं मराठी, हिंदी लिखा है मराठी में लेकिन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 5। तो मैंने सोचा कि ये हम तो अपने बच्चों को रोज़ एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ एनरोल हैं, उनको रोज़ 1 दिसंबर से लगातार हम लोग एक एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो उनके एग्ज़ाम तक 40 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, 45 एक्सपेरिमेंट्स हो जाएँगे। ये आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा एक्सपेरिमेंट, देखिए। ऐसा रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा। निरीक्षण करा आणि लिहा। उन माताओं के लिए बहुत बुरी खबर है जो ये सोचती थी कि नहीं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल म्हणजे प्रैक्टिकल कंडक्ट करना होगा, लेकिन ऐसी उनके लिए बैड न्यूज़ है कि ऐसा ऐसे ही, या फिर ये फोटो देते हैं यूजुअली, फोटो पे, क्योंकि पैसा बचाना है। 100 रुपए में वो क्या कर देंगे, कहाँ कहाँ कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो वो फोटो लगा देंगे या कोई टेस्ट ट्यूब नहीं रखते आजकल। आजकल वो फोटो ही रखते हैं। और ये टेस्ट ट्यूब रखा रहेगा तो इस पे पिजन पी लिखा हुआ है, और एक कुछ डाला हुआ है उस पे एक्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे पिंक एक दूसरा है जिसमें वही टेस्ट ट्यूब बाद में बन जाता है पिंक कलर का, है ना? यही और चीज़ वहाँ पे दी हुई है, ध्यान से देखिए आप। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। 6th स्टैंडर्ड में यूजुअली ये एक-एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, और 9th में भी ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों के लिए है। ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि हाँ ये 6th है कि 8th है। मैंने क्लास जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में ये आ चुका है। ऐसा बहुत कुछ है कॉमन जो दोनों में आ चुका है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि दोनों में आ चुका है। कंफ्यूज मत होइए, आपको लिखना ज़रूर है इसके बारे में। क्वेश्चंस ये दिए आपके सामने। पहला क्वेश्चन है ये वाला। पहला क्वेश्चन है कि इसमें या प्रयोगात रंग बदल म्हणजे काय? व्हाट इज द कलर चेंज? इसमें जो रंग का बदल है वो कौन सा कलर चेंज हुआ है, कौन सा रंग बदली हुआ है? और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और ये दिख जाएगा। और वहाँ पे लोग रेड लिख देते हैं, ऑरेंज लिखते हैं, मरून लिखते हैं, बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। मैं साइंस का टीचर साइंटिस्ट हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये बच्चों को, मैं ट्रेनर हूँ तो बताता हूँ, गलतियाँ ये नहीं करनी। पिंक कलर होता है, ओके। लाइट पिंक, डार्क पिंक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिंक पिंक होता है ना? और पिंक क्यों होता है वो भी आपको जानना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, आपको इसमें ए में कुछ तो कुछ आंसर जरूर लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी में लिखा है कि इस प्रयोग में एक्स का मतलब क्या है। ये जो एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो मैं ए को निकाल देता हूँ तो बी आ जाएगा मेरे सामने, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें एक्स जो है कि पिजन पी क्या है ये आपको नहीं पता, तो आपको ये मालूम होना जरूरी है। पिजन पी होता है तूर दाल। अब आप गूगल सर्च करेंगे तो बोलते हैं कबूतर के दाने, मराठी में और हिंदी में नहीं। पिजन पी मतलब कबूतर दाने नहीं होता है, वो होता है तूर दाल, या अरहर की दाल जो होती है, जो पीली दाल हम रोज खाते हैं, ज्यादातर लोग खाते हैं वो। प्रयोग में एक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्स इन द एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट में एक्स क्या चीज है, आपको साफ साफ बताना है उत्तर। व्हाट इज एक्स इन द एक्सपेरिमेंट, ये आपको बताना है, लिखना है। लिखिए। लिखा आपने? वेरी गुड। नहीं लिखा, खुद नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हालांकि छोड़ेंगे तो फिर मार्क्स चले जाएंगे, तो लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको, ये बस इसके होने के बाद एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा दूंगा। सी पे आते हैं कि पिजन दाल का
ये पूछ रहे हैं कि पिजन दाल बोल रहा हूँ, पिजन पी का कबूतर के दाने नहीं है वो, देखो मराठी में कबूतर का दाना लिखा हुआ है, हमने ट्रांसलेट किया तो वो गलत है, जवाब है तूर दाल लिखा है, मैंने जानबूझ के कबूतर का दाना बटाना नहीं है वो। तूर दाल मध्ये कोणती भेसळ भेसळ मतलब कौन सा एडल्ट्रेंट होता है, एडल्ट्रेशन के लिए मिलावट कौन सी होती है, हिंदी में कौन सी मिलावट होती है, ये लिखा है। ओके, इंग्लिश में आपको ये लिखना है कि कौन सी मिलावट होती है। आपके लिए हम स्क्रीन को इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कौन सी चीज से इसमें एडल्ट्रेशन होता है तूर दाल में, ये सी आंसर है। आपको हर एक में कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब आपको आ जाते हैं, मैं एक एक चीज़ को एनलार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगर आप घर पे मोबाइल से देख रहे हैं तो आपको दिख जाए साफ साफ, इसलिए मैं थोड़ा समय समय ले रहा हूँ। डी ऑप्शन है कि अडल्ट्रेशन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, मिलावट के दुष्परिणाम क्या होते हैं, भेसड़ के डालने से भी दुष्परिणाम क्या होते हैं, उससे हमें क्या नुकसान है। लिख दिया आपने, कुछ ना कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे इसमें नहीं फंसने को, आप कहीं भी फंस सकते हो। अब इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि HCl में को यूज करने के टाइम कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं। हो सकता है आपको पांचों में से कोई एक आंसर ना आ रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये पांचों क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चंस को वापस लिख देता हूँ अपनी जगह पे ताकि आपको एक साथ दिखा सकूं। अब हम करते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में बातचीत। हम आपको बताते हैं क्या आंसर होना चाहिए सही से। देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर है कौन सा कलर चेंज है, तो उसका आंसर है पिंक कलर, आपको लिखना है पिंक कलर। अब क्यों होता है पिंक कलर वो नहीं लिखना है, और आपको क्वेश्चन लिखना है क्या एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा हुआ है कमेंट में और वीडियोस में पूछा हुआ है, नहीं आप क्वेश्चन नहीं दोहराना है, आंसर स्कूल वहां पे जाके सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर नंबर लिखना है ए और आंसर लिखना है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है आपको। क्लियर, इंस्ट्रक्शंस को नोट कर लीजिए। दूसरा, एक्स क्या है एक्सपेरिमेंट में, तो एक्स क्या है एक्सपेरिमेंट में, वो है मेटानिल येलो। आंसर लिख के देता हूं मैं आपको, ये है मेटानिल येलो। अब इसके बारे में हम डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। दूसरा है कौन सा अडल्ट्रेंट है पी पिजन में, तो उसका आंसर भी है मेटानिल, ठीक है। सॉरी, एक्स क्या है, वो है HCl। एक्स जो है वो हमारा है HCl, एक्स जो हमने डाला हुआ है वो है HCl और कॉमन एडल्ट्रेंट है मेटानिल येलो। अब क्योंकि मेटल येलो अगर उस पिजन पी में है पहले से, तो HCl मेटल येलो और पिजन पी जब मिलेंगे तो पिंक कलर का निर्माण होगा। नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताऊंगा डिटेल्स इसके बारे में, इसमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। बैड इफेक्ट क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, तो इसमें आप अगर आपने ये भी लिख दिया कि हेल्थ इश्यूज, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा और अच्छा आंसर लिखता है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरा ध्येय आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है। आंसर लिखने में भाई आपको वीडियोस और देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एक पैरेंट ने फ़ोन किया था, बोलती मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा आपको वीडियो भेजता हूँ, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से बताओ कि कितनी फीस भरनी है, कब बैच शुरू करनी है। ऐसा नहीं होता भाई, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, बच्चे को टाइम देना पड़ता है, साइंस के लिए सीखना पड़ता है। अगर टाइम नहीं है, कोचिंग ट्यूशन क्लास में 4-4 घंटा बच्चा जा रहा है, तब टाइम बड़ा निकल जाता है, बाय हार्ट करके सेम चीज़, नया चीज़ नहीं मिलता तब। मम्मी पापा एग्जाम में जब उनको नई चीज़ मिल रही है तब तो टाइम निकालिए, टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा, फिर है HCl वापर करने का टाइम क्या होना चाहिए। HCl वापर करते टाइम में यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस।
that you should dilute it very much and it should not fall anywhere. क्यों, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आई होप ये एक्सपेरिमेंट काम आया, आपको समझ में आया कि एग्जाम में लिखना क्या है। एग्जाम में आपको ये मालूम पड़ा कि एग्जाम इज नॉट अबाउट प्रैक्टिकल कंडक्शन, बट इट इज अबाउट प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स। लिखना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है लिखना। ये नहीं ज़रूरी कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्शन वहाँ होगा ही नहीं। आपको ऐसे तो देंगे नहीं, 6 के बच्चे को या 9 के बच्चे को एक्सपेरिमेंट देंगे नहीं, राइट? ना स्कूल में देते हैं आपको, दिखाते ना, सिर्फ करवाते तो नहीं है ना भाई। तो इसीलिए आपको ये माताओं की चिंता बहुत होती है। माँ तो माँ है, चिंता करेगी, सवाल तो पूछेगी, सोचेगी कि प्रैक्टिकल लिखा तो प्रैक्टिकल होगा। और मम्मी को टेंशन आता है, मम्मी को समझा दो कि मम्मी प्रैक्टिकल नहीं आता है, क्योंकि उनके पास 3 मिनट में एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता है। और 100 रुपये फीस भरी आपने, 200 में 100 रुपया एग्जाम के लिए, 200 में 100 रुपया प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में 100 रुपये में कंडक्शन नहीं होता है, केमिकल्स महंगे आते हैं, है ना? तो और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है। वो चाहते हैं आप साइंटिस्ट बनो, वो आपको और आके मौका अच्छा देंगे। ठीक है? आई होप यू एन्जॉयड दिस। इस वीडियो को अच्छे इस वीडियो को अच्छे व्यूज़ आ गए, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कब बनाऊँगा? सवाल ये है, जवाब सुन लीजिए। इस वीडियो को अच्छे व्यूज़ आ गए तो मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बनाने वाला हूँ, ठीक है? फ्री में आपको दे दूँगा मैं 50 एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं। हो सकता है आप व्यूज़ बढ़ाइए एंड एन्जॉय करिए। गुड डे।